ये सब जय श्रीमान। जय है। 5 राजपत्रित अधिकारी, 26 अधीनस्थ अधिकारी, 60 अन्य रण, 83 वर्षगांठ परेड पर राज्य श्रीमान। जय श्रीमान। जय है। निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। ठीक है, आगे की कार्रवाई करें। शांति खड़ा रहे। शेष गार्ड इशारा चल। Red, well shot. यहाँ पर उपस्थित श्री दीपक मेहरा, ड्यूटी कमान अधिकारी, श्री देवेंद्र सिंह बेस्ट, ड्यूटी कमान अधिकारी, अन्य अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण और हमारे प्यारे बहादुर जवानों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हमारे महान बल की 82वीं वर्षगांठ का दिवस है। इस अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप एवं आपका परिवार सकुशल रहे, स्वस्थ रहे। आपको यह भी विदित है कि आज ही के दिन ब्रिटिश शासन द्वारा सन 1939 में इस बल का गठन, जिसका के नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप से नीमच में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, में प्रथम बटालियन के रूप में हुआ था। स्वाधीनता के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया गया। तब से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पूरे विश्व में एक विशाल अर्धसैनिक बल के रूप में उभरा है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अब एक साधारण बल न होकर बहुमुखी पुलिस बल हो गया है। इसने सीमा सुरक्षा से लेकर राहत व पुनर्वास, चुनाव एवं अमरनाथ जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जहां स्थानीय पुलिस शांति तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ हो जाती है, वहां इसकी तैनाती की जाती है। जब जब आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई है, तब तब वहां यह बल अविलंब पहुंचती है, शासन व्यवस्था बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रत्येक समस्याओं में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती देश के लिए एक प्रथम पसंदीदा बल के रूप में है। इस बल में कुछ ऐसी
ऐतिहासिक कीर्तिमान है, या हम ये कहें कि ऐसी घटनाएं हैं जो कि अविस्मरणीय है। यहाँ सबको तो सर्वप्रथम हॉट स्प्रिंग की घटना 21 अक्टूबर 1959 को हॉट स्प्रिंग, जो कि लद्दाख में हुए चीनी हमले, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक छोटी गश्ती दल पर बहुत भारी संख्या में चीनियों ने घात लगाकर हमला किया था। इस आकस्मिक हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की उस टुकड़ी ने एक बड़ी संख्या में बेहतर हथियारों से लैस प्रशिक्षित चीनी सेना से लोहा लेने में अद्वितीय साहस का परिचय दिया था। इस दिन को देश के समस्त पुलिस बलों द्वारा शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरा, सरदार पोस्ट का युद्ध। हम सब जानते हैं 8 और 9 अप्रैल 1965 की मध्यरात्रि के अंधेरे में पाकिस्तान की 91वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के करीब 3500 जवानों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जो 2nd बटालियन की 4 कंपनियों पर आक्रमण कर दिया था। पोस्ट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कंपनियों ने एक पूरी की पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड को पूरी ताकत से कच्छ के रण में सरहद पर पाकिस्तान के उस आक्रमण को विफल कर दिया था। उस ऐतिहासिक क्षण के द्वारा को नाकाम करना, हम सब जानते हैं 13 दिसंबर 2001 को भी आतंकवादियों द्वारा भारतीय संसद पर अब बल की सराहना करी गई थी। ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां हैं, शौर्य गाथाएं हैं, जिसके लिए ये महान बल जाना जाता है। हम सब जानते हैं आज के इस बदलते परिवेश में हर जगह पे जहां पर बॉर्डर की सेनाएं समय समय पर हमारे इस देश के प्रति गलत नज़र रखते हैं, इसके लिए हमें हमेशा के लिए तैयार रहना है। जहाँ तक हम अपनी इस बटालियन की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि 38 बटालियन भी जब से यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में हमें जो भी दायित्व दिया जाता है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा को लेकर हो, चाहे हमारा वाइटल इंस्टॉलेशन की प्रोटेक्शन की बात हो, हमें हमेशा तत्पर रहना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस काम में बखूबी अच्छा काम करेंगे। साथ ही साथ आज तक आपके जानकारी के लिए मैं ये बताऊंगा कि अभी तक कुल इस बटालियन ने 2036 वीरता के पदक मिले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंत में मैं आप सबको पुनः एक बार इस 82वें स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं, और मुझे उम्मीद करता हूं कि हम लोग जो भी हमें दायित्व दिया जाएगा उसको हम लोग आगे भी इसी तरीके से बखूबी से निभाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। खुली लाइन करो, एक इधर से आओ। जी सर।